निर्वाण आदि सब केवल एक कोरी कल्पना ही है क्या? ये सभी मृत्यु के ही दार्शनिक परिभाषाएं हैं? जी प्रोफेसर हाँ, पंडित। बिल्कुल। आप सर, आप इनकी डिटेल में जाएंगे ना, जब तक आप डिटेल में नहीं जा रहे हैं तो मोटा मोटा ऐसा लगता है कि ये मोक्ष निर्वाण, ऐसा लगता है डिटेल में कि ये कोई और बात है। लेकिन जब जब जो आदमी इसकी बात कर रहे हैं उनसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कहीं गहरे में इनको सुखी समझे हुए हैं, तभी इन पे चल रहे हैं। अगर उनको ये ये क्लियर हो जाए, या अभी संपूर्ण समाधान में जितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको ये सब बात क्लियर है कि कि मामला केवल सुख का है, मोक्ष निर्वाण आदि का नहीं, उनको आप पूछोगे तो वो आपको बोल देंगे कि हाँ, नहीं, कोई मोक्ष निर्वाण इत्यादि नहीं होता। और ये संभव भी नहीं है, ये ऐसे करके संभव नहीं है, इसको आप ऐसे करके देखें। अगर मोक्ष निर्वाण संभव होता तो इसका मतलब होगा कि आत्माएं गिनती की होंगी, जो भी होती होंगी, 10 बिलियन, 1000 बिलियन, जो जो भी, एक कोई गिनती ले लो, कोई भी एक एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग निर्वाण को प्राप्त हो गए होंगे, या सबकी मुक्ति होगी होगी, सबको मोक्ष हो गया होगा, मतलब अब किसी का कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा हो गया। तो उसके बाद तो फिर ये जो संसार है सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये तो फिर आगे बनेगा नहीं। तो मतलब एक समय ऐसा आ जाने वाला है कि उसके बाद सब खत्म, सदा के लिए फिर कुछ नहीं होगा। भाई, अल्टीमेटली यही होगा ना, कि आज एक आदमी का मोक्ष हुआ, कल को दूसरे का हो गया, पर ऐसे ऐसे हो जाएगा ना एक दिन सबका। तो ये तो ऐसी ही परिकल्पना लगती है। और जबकि हम इस पूरी पूरे यूनिवर्स को देखें तो यहाँ हर चीज एक साइकिल में एग्जिस्ट करती है। हर चीज का अपना एक साइकिल है। पानी का देखें तो, पदार्थों का देखें तो, कोई भी पदार्थ का देख लो, कुछ भी चीज का देख लो, एक साइकिल में एग्जिस्ट करती है हर चीज। और साइकिल में एग्जिस्ट करने का ही मतलब है कि वो उसमें निरंतर घूमती रहती है, वो उसका उससे निकास नहीं है। मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति होके कहाँ जाओगे? इस यूनिवर्स से कहीं परे। क्योंकि इस यूनिवर्स में रहोगे तो यहाँ तो पूरा नियम है कि हर चीज घूम ही रही है, यहाँ तो कभी कोई चीज रुकती नहीं है। तो अब इस यूनिवर्स से परे जाओगे, परे का मतलब कि वो चीज कहीं एग्जिस्ट करती होगी। अब कोई बोलेंगे कि परमात्मा और ये कहीं और एग्जिस्ट करता है, कोई और दूसरा लोक है, मल्टीवर्स टाइप का। लेकिन भाई, उसको भी एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए। वो भी तो स्पेस के आश्रित ही कहीं एग्जिस्ट करेगा, और ये यूनिवर्स भी स्पेस का आश्रित एग्जिस्ट करेगा। फिर एक स्पेस दूसरे स्पेस से दूर कैसे बनेगा? क्योंकि उसके बीच कुछ चाहिए, अंतराल, जिससे कि ये दो अलग स्पेस होंगे। तो बीच में कोई स्पेस होगा, माने वहां भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वहां भी एक स्पेस चाहिए। तो अब ये तीन स्पेस तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो तीनों तो मिल जाएंगे, ये तो एक ही स्पेस हो जाएगा। तो स्पेस तीन हो नहीं सकते, स्पेस एक ही संभव है। अगर आप इसको समझेंगे तो स्पेस दो हो नहीं सकते, एक से ज्यादा स्पेस होने की कोई संभावना नहीं है, स्पेस एक ही होगा। तो अब फिर दूसरा लोग कहां से आया? एक ही स्पेस में दो लोग कैसे होंगे? एक ही स्पेस में दो तरह के विपरीत नियम कानून कैसे हो जाएंगे, कि एक तरफ तो मोक्ष है और एक तरफ तो बंधन है? ऐसे कैसे होगा? तो आप जब इन चीजों की डिटेल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये मृत्यु की ही दार्शनिक परिभाषाएं, अगर इनको शाब्दिक रूप में लेके चलेंगे तो। और अगर व्यवहारिक रूप रूप में लेके चलेंगे तो जितने भी लोग इनकी बातें कर रहे हैं, एक्चुअली वो किसी सुख की ही बात कर रहे हैं। बस इतना है कि वो इस लोक में सुख की बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे लोक को समझ के कि दूसरा कोई लोक होगा और वहां हमें सुख मिलेगा, इस चक्कर में वो इन चीजों में लगे हुए हैं। जी।